हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माँ भारती। मेरे ये फ्रॉड वाली सीरीज़ में, खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड वाली सीरीज़ में आप सबकी स्वागत है। दोस्तों, मैं डीएम बार्को, आपका सीक्रेट एडवाइज़र, और मैं आज लेके आया हूँ आपके पास जो फाइनेंशियल फ्रॉड के एक और डिफरेंट स्ट्रैटेजी। मेरा जो मकसद है, ये आप लोगों को एजुकेट करना है, आप लोगों को शिक्षा देना है कि ऐसे आपको भी फंसाया जा सकता है, ऐसे भी आप फंस सकते हैं। सो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, और मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कहीं आप फंस ना जाएं। सो दोस्तों, आज की जो सीरीज है, आज की जो टॉपिक है, वो है कल्टीवेशन लैंड के ऊपर लोन, उसमें कैसे फ्रॉड किया जाता है। कल्टीवेशन लैंड, आपके पास फार्मिंग लैंड है, कल्टीवेशन लैंड है। जो भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग आपको कॉल करेंगे और वो बताते हैं कि हम कोई फॉरेन बैंक से बोल रहे हैं और आपको आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिलेगा। 1 एकड़ पे 1 करोड़ रुपए का लोन होता है, ज़्यादा भी बोल सकते हैं। और जिसके पास 10 एकड़ प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली उसको 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इनका प्रोसेस कैसे होता है। पहला प्रोसेस होता है आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शन। डॉक्यूमेंट कलेक्शन में ये लोग आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, आपका ज़मीन के प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ लेंगे। और ये लोग जो टारगेट करते हैं, नॉर्मली ये स्मॉल टाउन को टारगेट करते हैं, स्मॉल जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं, विलेजेस से, वहाँ टारगेट करते हैं। और हर एक सिटीज़ में, टाउन में इनका अपना एजेंट होता है जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है कलेक्शन करने के लिए आएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन करने आएंगे, बाकायदा आपसे फॉर्म फिलअप भी किया जाएगा, और वो फॉर्म बिल्कुल आपको लगेगा ये जेन्युइन फॉर्म है, आपको समझ में नहीं आएगा ये प्रिंट मतलब इन्होंने बनाया है, फैब्रिकेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा। सो डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद इनका प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये लोग कैसे करते हैं कि ये लोग प्रॉपर 3-4 लोग आएंगे, बिल्कुल स्मार्ट लोग होंगे, और कोट टाई प्रॉपर ड्रेसअप होके बड़ी गाड़ी में आएंगे आपके पास। आपके सारे प्रॉपर्टीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके घर को चेक करेंगे, आपके जो प्रॉपर्टीज़, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन मिलेगा, ये प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। और आप धीरे धीरे नोटिस करिएगा कि ये आपके सारे चीज़ों पे खामियां निकाल रहे हैं। सारे खामियां इसलिए निकालते हैं कि आपसे जो पहला पैसा है वो लिया जा सके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको तो पहले करोड़ों रुपए का सपना दिखाए हैं, और फिर क्या करेंगे, पहला जो दाना डालते हैं लोग, तो आपसे कुछ लाख रुपए लेंगे। और इनका जो चामचा होता है एक, ये बोलते हैं कि साहब को कुछ पैसे दे दो और वो आपका सैंक्शन कर देंगे, लोन वेरिफिकेशन पास हो जाएगा। तो आप इस लालच में कुछ लाख रुपए देते हैं, मतलब कम लीजिए मैक्सिमम 1% तक। अगर आप 10 करोड़ का लोन आप लिया है, कम से कम 10 लाख रुपए मांग सकते हैं। 10 लाख भी ना दो, आप 1-2 लाख रुपए भी दे दो, तो आप 1-2 लाख रुपए दे के आप फंस गए। फिर उसके बाद होता है, आपके पास कॉल आएगा कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आपका चेक रेडी है। आपके पास चेक का कॉपी भी आ जाएगा, फोटोकॉपी या जेरोक्स कॉपी आप बोल सकते हो, या व्हाट्सएप में आ सकता है। तो आपके पास ये चीज़ आने के बाद आपको लगेगा कि वाह, 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो इनका सेकंड स्ट्रैटेजी होता है, ये आपसे 2%, 3% आपको प्रोसेसिंग फीस मांगेंगे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए का प्रोसेसिंग फीस आप लेके चलो, 2% भी होता है, 20 लाख रुपए हो गए। वो मांगते हैं, और चेक दिखा के कि ये आपका चेक रेडी है, आप देख लो। सो प्रोसेसिंग फ़ीस जाने के बाद, अगर आप प्रोसेसिंग फ़ीस दे देते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद फिर आप तो वेट करेंगे कि भाई मेरे पैसे आए, पैसे आए, हम पैसे सपने देख चुके होंगे आप। सो फिर ये लोग क्या करते हैं,
बहुत सारी कमियां दोबारा निकालते हैं और आपको ऐसे बोला जाएगा कि कुछ पैसे और चाहिए जो कि अंडर द टेबल चाहिए, ठीक है। मैनेजर साहब को खिलाना पड़ेगा, वहाँ पे खिलाना पड़ेगा, यहाँ पे खिलाना पड़ेगा, आरबीआई में खिलाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ खिलाना पड़ेगा, ये लोग आपको ऐसे बताएंगे। तो पहले तो आप तो 1 लाख 2 लाख रुपए दे के वेरिफिकेशन के टाइम में फंस गए। सेकेंड स्टेप में आप 10-20 लाख रुपए जो भी प्रोसेसिंग फीस है वहाँ फंस गए। 1 लाख 2 लाख को बचाने के लिए आप 10-20 लाख रुपए देंगे। फिर ये जो मैनेजर को जो पैसे देने वाली जो बातें कहते हैं वहाँ पे भी आप फंस जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर स्विच ऑफ, सब कुछ स्विच ऑफ, आपको किसी का कुछ पता नहीं मिलेगा। तो ये इनका प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी है। तो इसमें कैसे बचाया जा सकता है? पॉइंट 1, ऐसे कोई लोन स्कीम है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई लोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे कोई बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि आपके प्रॉपर्टी में 1 एकड़ के प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए दे दे। दूसरी चीज, आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। पहला जो पैसे 1 लाख 2 लाख रुपए आप देते हो लालच करके, वो पैसे नहीं देना है आपको। तीसरी चीज, अगर भी आप पैसे देते हो कैश नहीं देना है, बैंक अकाउंट पे देना है। अगर भी आप देते हो, बेवकूफ बन के आप देते हो, बैंक अकाउंट पे देना है। चलो, और एक चीज़, अगर आप पैसे भी देते हो प्रोसेसिंग फीस, किसी के सेविंग अकाउंट पे नहीं देना है, बैंक के नाम पे ड्राफ्ट बना के, या आप बोलिए कि मैं बैंक के अकाउंट में पैसे दूंगा। हम ऐसे किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं देंगे। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लालच बुरी बला है। कभी ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये लोगों का स्ट्रैटेजी है, आपको लालच बना देते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आपको जो आपके औकात के बाहर है वो करने का सपना दिखाते हैं। तो जो छोटे शहर के लोग होते हैं या जो थोड़ी सी बड़े सपने देखने वाले लोग होते हैं, ये लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 20 साल से मैं इसी काम कर रहा हूँ, इसी तरह के काम कर रहा हूँ, और मेरे पास रोज़ ऐसे कॉल्स आते हैं। और ये जो मेरा मकसद है, आप लोगों को एडुकेट करना है, आप लोगों को सिखाना है कि आप कैसे बच सकते हो। आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत से कमाए हुए हैं आपने, जो सेविंग करके कमाए हैं, वो आप सेव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट के पैसे दिया है, बहुत सारे लोगों ने उनके बीवी के ज्वेलरी, बहू के ज्वेलरी बेच के दिया है पैसे। बहुत सारे लोगों ने, क्या बताएं, 5-10 लोग इकट्ठे होके एक बंदा जो उनका लीडरशिप करता है वो दिया है, और वो बेचारा फंसा हुआ है। क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं या छोटे शहर के जो लोग होते हैं, वो तो जो नेता है उसी पे भरोसा करेंगे, जो जिन्होंने इनको रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों, प्लीज़ बी अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम।